हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। हमारा जो पिछला वीडियो था वहां पर हमने इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि भाई फलन क्या होते हैं, ये संबंध रिलेशन से किस प्रकार से भिन्न होते हैं और भाई कितने प्रकार के फलन हमें यहाँ पढ़ने हैं, वो सब हमने आपको भाई बहुत ही बारीकी से समझाया था। तो भाई अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज हल करनी है तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लें और उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल हमारे साथ पढ़िए। भाई किताब खोल लीजिए, प्रश्नावली 1.2। अभी पहले सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर 1/x और भाई फंक्शन कहां से कहां तक है, r से r में है। हमारा डोमेन और भाई को डोमेन दोनों ही r है। r क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अभी कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है, हमें ये दिखाना पड़ेगा भाई। तो पहले तो आप भाई ग्राफिकल मेथड से देख लो और उसके बाद आपको हम भाषा लिखवा देंगे कि आप किस प्रकार से सिद्ध कर पाओगे ये वाला। ठीक है, तो भाई पहले देख लो, इस प्रकार से आपको बनाना है। ये भी हमारा r है और भाई ये भी r है और ये हो गया हमारा फंक्शन x। अब देख लो कि r का क्या मतलब होता है। r का मतलब है वास्तविक संख्याएं, समस्त वास्तविक संख्याएं आप लिख सकते हो। यहां आप दशमलव, बटे में संख्याएं कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, बस काल्पनिक संख्या नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा आप यहां सब कुछ लिख सकते हो, जैसे 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 1/2 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यहां पर दशमलव वाली संख्याएं भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम हम इधर उतार देंगे, 1 2 3, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से आप संख्याएं लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप x का मान 1 रखोगे तो यहां f(x) का क्या मान आएगा। तो भाई f(x) तो 1/x है। अगर आप x का मान 1 रखोगे तो f(x) का मान भी 1 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप x का मान 2 रखोगे तो f(x) का मान आएगा 1/2। अगर भाई 3 रखोगे तो आएगा 1/3। अगर 4 रखोगे तो आ जाएगा 1/4। सिंपल है। दूसरी बात, अगर आप इसका उल्टा कर लो, अगर आप x का मान 1/2 रखो तो f(x) का मान 2 हो जाएगा। 3 रखोगे, सॉरी 1/3 रखोगे तो 3 हो जाएगा। 1/4 रखोगे तो आप यहां 4 भी लिख लो तो भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप यहां पर कोई भी मान रख लो, आपको वहां पर उसकी इमेज मिल जाएगी। दूसरी बात, कोई भी संख्या वहां पर खाली नहीं छूटेगी। आप जो भी यहां मान रखोगे वहां पर कोई ना कोई आपको इमेज मिल जाएगी और किसी भी एक अवयव के लिए वहां पर 2 इमेज नहीं बन सकती हैं। जैसे आपने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 1/2 आया, 3 रखा तो 1/3 आया। अर्थात प्रत्येक अवयव को अपनी यूनिक इमेज, अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब ये एकाकी है। इधर कोई खाली भी नहीं छूटेगा। जैसे आप यहां अगर 4 कर लेते तो ये 1/4 वाला भी बन जाता। अगर इधर कोई खाली नहीं छूटेगा तो ये आच्छादक है। अगर कोई खाली छूट जाता तो ये आच्छादक नहीं होता। अब जरा भाषा में देख लो कैसे लगाओगे इसको। तो पहले हम दिखाएंगे कि यह एकाकी है। अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप मान निकालोगे f(x1) का, फंक्शन x1 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/x1। फिर आप मान निकालोगे फंक्शन x2 का, क्या हो जाएगा 1/x2। अभी क्या करना होता है कि फंक्शन x1 और फंक्शन x2 दोनों के मान आप बराबर कर दो। तो भाई कर लो, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 मान रख दो तो क्या आ जाएगा 1/x1, 1/x2। भाई ऊपर उल्टा करके लिख दो तो क्या आ जाएगा x1 बराबर x2। अगर फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 करने पर आपको x1 बराबर x2 मिल जाता है तो आप भाई तुरंत समझ जाओ कि जो यह फलन है यह एकाकी होगा। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो फलन तो एकाकी हो गया। तो भाई एकाकी तो यहां से क्लियर हो गया। अब आ जाओ आच्छादक पर। देख लो भाषा में कैसे लिखेंगे आच्छादक को। सबसे पहले क्या करना होता है, आप फंक्शन x को ना y मान लिया करो। कोई भी वैल्यू हो फंक्शन x की, आप उसे y मान लो, फिर आप उसका मान रख लो, क्या है 1/x। अब यहां से x का मान निकालो, क्या हो जाएगा x बराबर 1/y। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर ढंग से।
अगर y r को बिलोंग करेगा, करेगा ही करेगा भाई, y तो r से ही आएगा ना। कह रहा है अगर y r को बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्याओं को, तो 1/y भी हमेशा वास्तविक संख्याओं को ही बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है √3, अगर ये एक वास्तविक संख्या है तो 1/√3 भी वास्तविक संख्या होगी। बटे में करने पर भाई वास्तविक संख्याओं में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर y बिलोंग्स टू r है तो भाई पक्का पक्का x भी r को बिलोंग करेगा, और अगर समस्त x r को बिलोंग करेंगे तो ये वाला आच्छादक भी हो जाएगा। सिंपल है ना एकदम भाई। अगर पूरे पूरे y r को बिलोंग करते हैं तो पूरे पूरे अगर x r को बिलोंग करेंगे तो ये आच्छादक होगा, और यहां बिलोंग कर भी रहे हैं तो भाई ये वाला एकाएकी और आच्छादक हो गया है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था जो हमने मैपिंग दिखाई थी आपको, और यहां पर क्या किया है हमने भाषा लिखकर दिखाई है कि भाई ऐसे ना परीक्षा में आपको लगाना है कि एकाएकी और आच्छादक है या नहीं है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी वो थोड़ा सा बदलाव करेगा यहां पर। अब भाई ध्यान देना कि बदलाव कहां पर है। कह रहा है अगर हम प्रांत को r की जगह, अब भाई यहां पर अगर हम n कर दें तो क्या फर्क आ जाएगा। पहले r से r में था, अब n से r में है। n क्या होती है, n होती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब देखना इससे फर्क क्या आएगा। एकाएकी पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। एकाएकी पर वही चीजें रहेंगी जो यहां पर थी, 1/x1 1/x2, ये तो बराबर हो गया था। तो भाई अगर आप r को n से बदल दिए हो, ठीक है, तो एकाएकी तो ये पहले जैसे ही हो जाएगा, लेकिन अब आच्छादक पर फर्क आएगा। कैसे देख लो, ठीक है। अभी ये वाला n है, ये वाला r है, ये वाला n है, ये वाला r है, ये वाला हमारा फंक्शन x है, बीच में काम कर रहा है। अभी देखना कैसे। n में भाई क्या नियम है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आप संख्याएं ले सकते हो। यहां पर कोई भी संख्या आप बटे वाली नहीं ले सकते हो। पहली बात, जीरो भी यहां नहीं ले सकते हो, जबकि हम r में सब कुछ ले सकते हैं। हम चाहें तो भाई जीरो भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, चाहे तो 1/2 1/3 1/4 भी ले सकते हैं, और भाई आप अंडर रूट वाली संख्याएं भी ले सकते हो, लेकिन इधर ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अब देखना, अगर आप x का मान 1 रखोगे तो भाई आंसर 1 आ जाएगा। अगर 2 रखोगे तो फिर 1/2 आ जाएगा, 3 रखोगे 1/3 आएगा, 4 रखोगे 1/4 आएगा, 5 रखोगे 1/5 आएगा, 6 रखोगे 1/6 आएगा, ठीक। लेकिन जो ये वाले 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं, ये 0 हैं, या जो माइनस की संख्याएं हैं, उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं भाई। ऐसा आप कोई मान रखोगे उधर वो वाली संख्या आएगी ही नहीं। तो 0 है, 1 2 3 4, जो भी संख्याएं हमारी प्लस वाली हैं, पूर्णांक हैं, उनका तो कोई इमेज बनेगा ही नहीं। और अगर नहीं बनेगा, वो वाली खाली पड़ी रहेंगी, तो ये आच्छादक नहीं होगा। बस आपको यही लिखना है। देखना कैसे भाई। सबसे पहले क्या करोगे आप, fx को y मान लोगे, यहां हम लिख देना माना। fx को हमने y मान लिया, अभी y बराबर क्या है, 1/x। यहां से आप x का मान निकालो, क्या हो जाएगा, 1/y। अब ध्यान दीजिएगा आप, y यहां से लेना होता है, x यहां से लेना होता है। पहली बात, अगर y r को बिलोंग करेगा तो भाई जरूरी नहीं है कि x हमेशा n को बिलोंग करे। अब देखना कैसे, जैसे आप r का मान रख दो भाई 1/2, सॉरी 2 रख दो। अगर 2 रखोगे तो आपको x का मान 1/2 लेना पड़ेगा, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, और अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये वाला आच्छादक नहीं होगा। तो अगर आप ये मैपिंग बनाना जानते हो तो आप भाई पहले ही समझ जाओगे कि एकाएकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि यहां कई सारे जो आपके अवयव हैं वो खाली पड़े रहेंगे, उन्हें कोई पूछेगा ही नहीं। तो जब आप यहां n कर दोगे तो ये एकाएकी रहेगा लेकिन आच्छादक नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। 2 में क्या है, हमारे पास कुल मिलाकर 5 खंड है, जिसमें हमने यहां पहला खंड लिखा हुआ है। अब देखना क्या लिखा है, फंक्शन x बराबर x² है, और भाई फंक्शन कहां से कहां तक है, n से n में है, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही है। भाई डोमेन और को डोमेन दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, और हमें यहां चेक करना है कि यह एकाएकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। 5 खंडों में हमें यही करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो पहले n और n वाला बना के देख लो, ठीक है, इस प्रकार से बना लो। अब भाई n में क्या होता है, संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यहां तो आप 0 भी नहीं ले सकते हो, और भाई कोई दशमलव या कोई बटे वाली संख्या आप नहीं ले सकते हो। प्राकृतिक संख्याएं पूरी पूरी संख्याएं चलेंगी, 1 2
3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। सेम यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से आप x के मान लोगे तो यहां से आप फंक्शन x के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल है। अब आप अगर x का मान 1 रखो तो आपको फंक्शन x का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 रखोगे तो फंक्शन x का मान 4 मिल जाएगा। और भाई यहां 9 भी कर लो ताकि हमें 3 वाला भी मिल जाए। 3 रखोगे तो हमें फंक्शन x का मान 9 मिल जाएगा। 4 रखोगे तो 16 मिल जाएगा। 5 रखोगे तो 25 मिल जाएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब देखना यहां पर ये जो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इन्हें कोई पूछेगा भी नहीं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं। तो आप यहां ऐसे कोई मान नहीं ले सकते हो कि जिनका वर्ग 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो। ऐसी संख्याएं n में तो होती नहीं है। ठीक है, तो अगर ये संख्याएं भाई खाली छूट जाएंगी तो ये आच्छादक तो होगा नहीं। अब जरा एकाएकी पे आ जाओ। जैसे आपने मान 1 रखा तो उत्तर कितना आया? उत्तर 1 आया। ठीक है, और आप कोई भी मान रखोगे तो उत्तर 1 नहीं आएगा। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है, कोई दूसरा मान है ही नहीं। सबके लिए अपना अपना यूनिक मान है। तो ये वाला एकाएकी तो पक्का पक्का हो जाएगा। अब जरा भाषा में देख लो कैसे हम यहां सिद्ध करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप फंक्शन x1 का मान निकालोगे तो आ जाएगा x1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकालोगे फंक्शन x2 का मान तो क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। और अब आप यहां क्या करोगे? मान लिया करो, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, मान रख दो तो यहां हो जाएगा x1 स्क्वायर और बराबर x2 स्क्वायर। अब यहां बहुत ध्यान देना, अगर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो भाई आपको पता है कि x1 के ना 2 मान आएंगे प्लस माइनस x2। अब एक x1 के लिए 2 x2 के मान आ गए हैं, मतलब कि ये एकाएकी नहीं होगा। और वहां पर तो हम कह रहे थे कि एकाएकी होगा। गड़बड़ हो गया? नहीं, क्योंकि भाई ये जो माइनस x2 है ना, ये n को बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि यहां संख्याएं केवल नेचुरल नंबर्स ही लेनी है। प्राकृतिक संख्याओं में माइनस तो कहीं होता ही नहीं है। और अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो आप यहां साफ साफ लिख सकते हो कि x1 बराबर x2। और अगर x1 बराबर x2 है तो ये एकाएकी हो गया। तो आप ये लिख दोगे कि भाई ये वाला फलन कैसा है? एकाएकी तो पक्का पक्का है। आच्छादक नहीं था, हमने आपको यही बता दिया था। केवल भाषा में लिख के देख लो। फिर से भाई मान लो, माना फंक्शन x बराबर y। फंक्शन x का मान क्या है? मान है x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर का मान y है तो यहां से हमें निकालना है x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा? अंडर रूट y। अब भाई जरा बताओ, अगर आप y के मान नेचुरल नंबर रखोगे, अगर हम y के मान नेचुरल रखेंगे तो बताओ क्या x के मान नेचुरल आएंगे? नहीं आएंगे। देखना कैसे, अगर हम y का मान 2 रख दें तो x का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। और जो अंडर रूट 2 है वह n को बिलोंग नहीं करेगा। संख्या दशमलव में हो जाएगी और दशमलव की संख्या n में होती नहीं है। तो अगर y का मान n है तो x का मान n नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो ये वाला आच्छादक नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो आप यहां क्या आंसर में लिखोगे कि भाई ये वाला जो फंक्शन है एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। कब? जब फंक्शन n से n में है। हम ये बार बार क्यों बता रहे हैं n से n में है? क्योंकि भाई यहां पर 3 सवाल एक ही जैसे हैं, बस खाली डोमेन और को डोमेन बदलेगा, बाकी सवाल सेम रहेगा। और आपको भाई बताना पड़ेगा कि एकाएकी हैं, आच्छादक हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला खंड। अभी भाई दूसरे खंड में कितना अंतर है देख लो। यहां जो n है ना ये बदल जाएगा। अभी क्या आ जाएगा यहां पे? भाई ध्यान दो, z आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा z। अब भाई z क्या होते हैं? z होते हैं हमारे पूर्णांक, और पूर्णांकों में माइनस की संख्याएं भी आ जाती हैं। भाई z का मतलब क्या है? यहां पर माइनस की संख्याएं भी आ जाएंगी। तो देखो कितना यहां पर बदल जाएगा। भाई ध्यान देना, हमने यहां पूरा सवाल नहीं मिटाया है क्योंकि थोड़ा ही अंतर आएगा। भाई z से z में देखना थोड़ा सा अंतर आएगा। कैसे? अब यहां एक बार z, यहां एक बार z बना लो, ये हमारा फंक्शन x हो गया। z में क्या होता है? माइनस की भी वैल्यू आ जाती है, -1, -2, -3,
0 कर लो, 1 2 3। सेम यहाँ पर भी लिख लो, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से भाई लिख दिया करो। ये दोनों z के मान हैं। आप जरा देखो z में क्या होता है कि माइनस की भी संख्याएं आ जाती हैं। तो सवाल तो आप पूरा वैसे ही शुरू करोगे, फंक्शन x1 x² x2 स्क्वायर बराबर करोगे, लेकिन x1 बराबर जहां पर आया था ±x2, तो वहां पर क्या था कि भाई जो माइनस वाली संख्या थी वह n को बिलोंग नहीं करती थी, तो ये एकाएकी तो हो गया था। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस की संख्याएं z को बिलोंग करती हैं, तो यहां एकाएकी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई क्या आ गया यहां पे x1 बराबर ±x2, तो आपको यहां दोनों ही मान लेने पड़ेंगे। आप प्लस वाला भी मान लोगे, माइनस वाला भी मान लोगे। अगर यहां पर दो मान आ गए हैं तो आप यहां साफ साफ लिख दोगे कि यह एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू z में होती हैं, जबकि n में केवल प्लस की वैल्यू होती थी, तो ये एकाएकी हो गया था। अब नीचे वाला भी हमने नहीं मिटाया है, देखो कैसे, z में भी केवल पूर्णांक होते हैं, दशमलव की संख्याएं नहीं होती हैं। अगर दशमलव की संख्याएं नहीं होती हैं तो आप सवाल को सेम लगाओगे। अगर आप y का मान 2 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा √2, और आपको पता होना चाहिए कि √2 z नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अगर आप y का मान 3 रखोगे तो x का मान आएगा √3, वो भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि भाई अंडर रूट वाली संख्याएं ऐसी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं, और अगर पूर्णांक नहीं है तो ये भी आच्छादक नहीं होगा। समझ में आया? तो भाई देखो सवाल थोड़ा सा बदल गया है। आच्छादक ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन पहले ये एकाएकी था, अब ये एकाएकी भी नहीं रहा। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा खंड। समझ में आ गया? पहले वाले में था n से n, यहां पर है z से z। अभी तीसरा भी खंड आपको लगाना पड़ेगा। अब भाई तीसरे खंड में क्या है, थोड़ा सा अंतर करेगा। अभी कह रहा है कि r से r में आपको जाना है। अब r क्या होती हैं, r होती हैं रियल नंबर्स। r क्या होती हैं, रियल नंबर्स। अब देखना रियल नंबर्स से कितना फर्क आ जाएगा, यहां पर ध्यान देना। पहले आपको बताएंगे हम मैपिंग में। अब भाई ध्यान देना, अभी हम बनाएंगे आपको r वाला, ठीक है। ये हो गया r, ये हो गया r, और ये हो गया फंक्शन x। r में क्या है, आप बटे वाली संख्याएं भी ले सकते हो, दशमलव भी ले सकते हो, माइनस प्लस, आप सब कुछ ले सकते हो। r में सब कुछ होता है, तो यहां लिख लो -1 -2 -3 0 1/2 1/3 1 2 3। ऐसे आप कोई भी संख्याएं अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हमारी संख्याएं उतारो 1 2 3 यहाँ 0.5, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे r से r में फर्क कितना आ जाएगा। देखो यहां पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे ही आप ये चीज लिखोगे x1 बराबर आएगा +-x2, तो यहां प्लस वाली संख्याएं भी हैं, यहां माइनस वाली संख्याएं भी हैं, तो ये एकाएकी तब भी नहीं होगा। अगर ये r से r में है, ये एकाएकी तब भी नहीं होगा। तो ये वाला तो आप पूरा पूरा ऐसे ही उतार लोगे, बस यहां पर फर्क आएगा। आच्छादक हालांकि ये तब भी नहीं है, लेकिन देखना फर्क तो आएगा। अब देखो आच्छादक क्यों नहीं होगा, पहले मैप में देख लो। अच्छा बताओ, किसी संख्या का वर्ग -3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किसी संख्या का वर्ग माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो ये जो माइनस की संख्याएं हैं ये तो ऐसे ही पड़ी रहेंगी, ये तो किसी का इमेज होंगी नहीं, और अगर ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो ये आच्छादक तो नहीं होगा। अगर एक तक कोई छूट गया तो आच्छादक नहीं होता है, और यहां तो पूरी की पूरी माइनस की संख्याएं ही छूटी जा रही हैं। अब देखो कैसे, यहां तक तो वैसे ही पूरा लिख लोगे, ठीक है। ये वाला हटा देना। अभी क्या है, ये पूरा लिख लिया आपने ऐसे करके। अब देखो जरा, यहां पर हमने y का मान 2 लिया था। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम y का मान -2 ले लें तो भाई x का मान क्या आ जाएगा, -√2, ठीक है। और यहां इसको मिटा दो आप। अब जरा बताओ, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लगा है तो वो संख्या वास्तविक तो है नहीं, वो संख्या काल्पनिक हो गई। तो आप यहां साफ साफ लिख सकते हो कि माइनस में अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो संख्या जो है r को बिलोंग नहीं करेगी। तो लेकिन ये वाला संख्या तो r को बिलोंग करती है। भाई माइनस की संख्या है तो r को बिलोंग करती है, लेकिन अगर अंडर रूट में माइनस लग गया है तो वो संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो यह आच्छादक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो रहा है, उत्तर देखो लगभग लगभग सेम हो रहे हैं।
कोई भी सवाल में आच्छादक निकला नहीं निकला, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ रहा है आपको कि भाई माइनस है तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा तो वास्तविक नहीं होंगी, ऐसे करके आपको यहां भाषा लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला खंड, जो कि एकाएकी भी नहीं था और आच्छादक भी नहीं था। तो भाई ये 3 सवाल ना एकदम एक जैसे थे। अब इसके आगे के 2 सवाल वो भी एक जैसे हैं। अब भाई देख लो इसका चौथा वाला खंड, क्या अंतर है। यहां फंक्शन x बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है और भाई बाकी फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स के बीच में है, प्राकृतिक संख्याओं के बीच में है। वहां था फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर, यहां पर है फंक्शन x बराबर एक्स क्यूब, बस इतना ही अंतर है। अब देख लो पहले मैपिंग में बना लो पहले 2, n से n में जाना है तो भाई दोनों तरफ आपको प्राकृतिक संख्याएं ही लिखनी है। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भाई 1 से शुरू होती हैं, इतना तो आपको भाई पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लो, यहां पर भी लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, ठीक है। आप ध्यान देना ये x के मान है और ये x क्यूब के मान है, ऐसे ही लिए जाते हैं। अगर आप x का मान 1 रखोगे तो क्यूब का मान भी 1 हो जाएगा। अगर आप 2 रखोगे तो उसका मान 8 हो जाएगा। अगर आप 3 रखोगे तो मान कहीं ना कहीं जाकर 27 आपको मिल जाएगा, मिल जरूर जाएगा। लेकिन यहां पर अब 2 बातें आपको देखनी है। भाई आपने 1 रखा तो 1 आ गया, अब 1 के अलावा और कोई वैल्यू रखोगे तो मान 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 2 रखा तो 8 आ गया, 2 के अलावा अगर कोई और मान रखोगे तो कम से कम 8 तो नहीं आएगा। अर्थात सबके पास अपना अपना यूनिक इमेज है, अद्वितीय प्रतिबिंब है। सो ये एकाएकी हो गया। और आच्छादित तो ये कतई नहीं है, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 ये सब छूटे पड़े रहेंगे, इन्हें कोई पूछेगा ही नहीं, तो ये आच्छादित तो नहीं है पक्का पक्का। और ये एकाएकी है, देख लो कैसे, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या करना है आपको, फंक्शन x1 का मान निकालना है ऐसे करके, और यहां निकालना है फंक्शन x2 का मान। तो भाई फंक्शन x1 का मान x1 क्यूब हो गया, इसका मान x2 क्यूब हो गया, दोनों को बराबर करना होता है। सो यहां मान लो माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो यहां पे क्या हो जाएगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। अब जरा बताओ हमको कि x1 क्यूब बराबर अगर x2 क्यूब दिया हुआ है तो इसके मान क्या होंगे। देखो वैसे तो मान होगा x1 बराबर x2 अगर x n को बिलोंग करता है तो। अब देख लो कैसे, एक साधारण भाषा में देख लो। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो कि भाई x1 क्यूब का मान 1 है, तो जरा बताओ यहां x1 का मान क्या होगा। किसका क्यूब 1 होता है, पक्का भाई 1 का क्यूब 1 होता है, तो x1 का मान 1 हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब 1 होता है, यहां तक कि भाई ओमेगा का भी क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। तो अगर आपको इकाई के घनमूल निकालने पड़े तो क्या क्या होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर भी होता है। अर्थात ये तीनों ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका आप क्यूब करोगे तो उसका उत्तर 1 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है जो ओमेगा हैं और ओमेगा क्यूब हैं ये n को बिलोंग नहीं करती हैं, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं, सब मिश्र संख्याएं हैं, ये नेचुरल नंबर्स तो है नहीं। तो यहां नेचुरल नंबर तो केवल 1 होगा, वो है 1। तो यहां पर आप लिख सकते हो x1 बराबर x2, ठीक है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी और ये वाला फंक्शन एकाएकी हो जाएगा। इसको आप दिखा देना भाषा में लिखकर कि जो ओमेगा है, जो ओमेगा स्क्वायर है, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें यहाँ केवल 1 ही मान प्राप्त होगा और अगर 1 मान प्राप्त होगा तो एकाएकी हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब जरा यहाँ पर आच्छादक देख लो, ठीक है, इधर देख लो। अब यहाँ मानोगे, माना फंक्शन x बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है जिसे आप बराबर y मान लो, ठीक है। फंक्शन x बराबर एक्स क्यूब है जिसे हमने y मान लिया है। अब देखो अगर यहां से x बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y। x का मान क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y। अब देखना अगर आप y का मान 2 रख दो, y का मान 2 रख दो, 2 नेचुरल नंबर है तो x का मान क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2। और जो संख्या क्यूब रूट ऑफ 2 है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आप y का नेचुरल मान रखोगे तो जरूरी नहीं है कि x का आपको नेचुरल मान प्राप्त हो। अगर जरूरी नहीं है तो ये वाला आच्छादक नहीं होगा, ऐसा आप दिखा सकते हो। हमने आपको भाई मैपिंग में पहले ही दिखा दिया था कि नहीं होगा, ठीक है।
तो यहां से भाई दो बातें क्लियर हो गई कि ये एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा वाला खंड। अभी क्या है कि भाई पांचवें खंड में थोड़ा सा डिफरेंस किया है उन्होंने। अब देख लो डिफरेंस है कितना और भाई उससे ना आंसर में कितना फर्क आ जाएगा। अभी यहां कह रहे हैं z से z में है, सवाल पूरा वही रहेगा, सवाल पूरा वही है, बस खाली फर्क आ गया कि भाई z से z में है, तो बताओ क्या फर्क आएगा। तो भाई थोड़ा सा हम मिटाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या फर्क आएगा। अब चूंकि ये z से z में है तो आप क्या करोगे भाई, यहां z ही बना लो आप। ठीक है, z में क्या होता है भाई, पूर्णांक है तो यहां माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी, बाकी लिखने आपको पूर्णांक ही है, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। सेम आप यहां पर भी उतार लो इस प्रकार से 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये भी z है, ये भी z है, ये हमारा फंक्शन x है। ठीक है, बाकी सब घुमा फिरा के वही रहेगा। अब जैसे ही आप एकाएकी प्रूव करोगे तो ये एकाएकी फिर से हो जाएगा। क्यों, देख लो यहां तक तो वैसे ही लिखोगे आप, फिर देख लो भाई ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ये ना तो n को बिलोंग करते हैं और भाई ना ही z को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर x z को बिलोंग करता है तो ये एकाएकी ही रहेगा। क्योंकि भाई 3 वैल्यू आएंगी तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो z को बिलोंग करेगा नहीं, तो z को कौन बिलोंग करेगा, खाली x करेगा। तो अगर x z को बिलोंग कर रहा है तो ये एकाएकी तो हमेशा होगा और आच्छादक ये अब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई समस्या तो वही वाली बनी पड़ी है। देखो कौन सी वाली भाई, fx बराबर आपने y मान लिया, मान था x क्यूब। अभी यहां से अगर आप x का मान निकालोगे तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y। ठीक है, अगर आप y का मान 2 रखोगे, 2 की भाई z को बिलोंग करती है, 2 z तो है, पूर्णांक है ना, तो x का मान क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, और जो क्यूब रूट ऑफ 2 है ये z नहीं है, तो यहां पर जो x है वो z को बिलोंग नहीं करेगी। अगर आप 2 का घनमूल निकालोगे तो वो पूर्णांक नहीं होगा, और अगर पूर्णांक नहीं होगा तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो आप यहां लिख दोगे कि ये ना तो एकाएकी तो है लेकिन ये आच्छादक नहीं है। तो ये दोनों ही खंड सेम आंसर लाए हैं भाई, एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। तो भाई 2 में कुल मिलाकर 5 खंड थे। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 1 हल कराया और भाई प्रश्न नंबर 2 के 5 खंड हल करा दिए हैं। आगे के सवाल आपको भाई अगले वीडियो में हमारे मिल जाएंगे।